आज किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि वो अनशन करें, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डल्लेवाल की तरफ से कि वो 1 हफ्ते के लिए अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएं, उसके बाद फिर से अनशन जारी रखें। इस बीच दूसरे किसान नेता अनशन जारी रख सकते हैं। वहीं अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत आज ज्यादा खराब हो गई। बाथरूम से लौटते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वो बेहोश होकर गिर गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आज इस मसले को लेकर, शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। उनकी सेहत नासाज, लगातार सेहत गिर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो अनशन करें, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए अस्पताल जाकर अपना इलाज कराए, उसके बाद फिर से अनशन जारी रख सकते हैं। इस बीच दूसरे किसान नेता उनकी जगह अनशन जारी रखें। आपको ये बता दें कि आज जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। बाथरूम से लौटते वक्त वो बेहोश हो गए, संतुलन बिगड़ गया, वो गिर गए। लगातार उनकी जो सेहत उसको लेकर चिंता बनी हुई है। मेडिकल चेकअप उनका लगातार हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट हैं, ऐसे में ज्यादा दिक्कतें हैं और इसको लेकर जो टीम है डॉक्टर्स की, वो भी चिंता जाहिर कर चुकी है। पंजाब सरकार भी चिंता जता चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि जो उनकी गिरती सेहत है वो चिंताजनक है। सबसे जरूरी है कि पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अभी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी नहाने के लिए वो जब बाथरूम में गए थे, बाथरूम से बाहर निकलने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई और चक्कर आके वो गिर गए और कुछ समय के लिए बेहोशी भी हो गई। स्थिति बहुत सीरियस है। डॉक्टरों की टीम अभी मौके पे मौजूद है। अभी कुछ देर पहले वो होश में आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक है। उसके बावजूद होश में आते ही उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने एक बात कही है कि जो हमने तय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपनी बात रखेंगे, उन्होंने कहा कि वो हम रखेंगे। हमेशा जुड़े हुए हैं शंकर। लगातार एक तरफ जहां किसान आंदोलन को लेकर किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिद पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अपडेट यही है कि तबियत आज ज्यादा खराब है, बेहोश हो गए, गिर गए थे। लेकिन अभी क्या और मामला क्या सुलझता लग रहा है कि अनशन को लेकर कोई बात बनेगी, अनशन तुड़वाया जा सकता है उनका? देखिए, जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले तकरीबन 8 महीने से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे चल रहा है, तो इस मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, खास तौर पर जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो इसी मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइया ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो चर्चित जो इरोम शर्मिला है, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी भूख हड़ताल जो है तकरीबन 10 साल तक चली, लेकिन किसान नेता डल्लेवाल भी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं, लेकिन चिकित्सा देखभाल के साथ ही, यानी कि जो चिकित्सा देखभाल जो डॉक्टरों के अधीन जो होनी चाहिए आप कराते रहिए और उसके बाद भूख हड़ताल आप कर सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को सुनवाई के दौरान में ये भी कहा गया कि किसानों के जो किसान नेता जो डल्लेवाल हैं, उनका स्वस्थ रहना बेहतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस मामले को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। हालांकि इस मामले पर कल 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है, तो आज की सुनवाई पूरी हुई है, लेकिन इस मामले पर कल
फिर से सुनवाई होगी। इसके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है कल दोपहर 12:30 बजे। और कोर्ट ने आज जब इस मामले पर सुनवाई को खत्म कर रहे थे, उस वक्त में कोर्ट का एक टिप्पणी था कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में जो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे, वो एक जन नेता हैं और किसानों के एक बड़े नेता हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सोचना होगा। तो जिस तरह से जस्टिस श्रीकांत की अगर बात करें, जिस तरह से जस्टिस भुइयां की बात करें, वो इस तमाम मामलों पर आज सुनवाई कर रहे थे। हालांकि आज मेडिकल रिपोर्ट से आज की सुनवाई शुरू हुई। आज बकायदा आज जो पंजाब हरियाणा की तरफ से जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने जब बताया कि इस मामले में उनकी मेडिकल जांच भी करवाई गई, तो बोला क्या अगर कोई मेडिकल जांच करवाई गया है तो उसकी एक रिपोर्ट दीजिए, क्या उनका मेडिकल जांच हुआ है, मेडिकल जांच और इसके साथ ब्लड रिपोर्ट वगैरह क्या है वो भी रिपोर्ट दिया जाए। तो इस तरह से तमाम चीजों का जिक्र किया। और जिस तरह से एक आज की जो सुनवाई है, आज की सुनवाई के दौरान में प्रमुख तौर पर किसान नेता डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो ज्यादा चर्चाएं होती रही। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कल जब इस मामले में सुनवाई होगी 12:30 बजे के लगभग में जब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी, तो उस वक्त में उन तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा किया जाएगा और किस तरह से इस मामले का एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि डल्लेवाल की तरफ से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता व्यक्त की गई है जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर, और वहां से भी यही जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अनशन जारी रख सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक होना जरूरी है, तब तक कोई और किसान उनकी जगह अनशन कर सकता है।